तो आप ये बताओगे कि आप एक बड़ा टारगेट अचीव करने वाले हो, तो लोगों की जलन आपके प्रति बढ़ जाएगी। यह स्वाभाविक है। इसीलिए लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए किसी को भी अपना लक्ष्य न बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाएं। अपना डेली का एनालिसिस करें कि आज आपने कितनी तरक्की की है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि आपका एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं उसमें वो दम नहीं होता कि वो आपको मोटिवेट कर सके। इसलिए हमेशा बड़ा टारगेट रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक सही दिनचर्या का पालन करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, जो पहली फ्रेम है आपके सामने आज के दैनिक रोजगार समाचार में, ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। कल लखनऊ में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कल टुगेदर हुए थे, जमा हुए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में लगभग 1504 पद थे सहायक अध्यापकों के, और बाकी के जो पद थे अबाउट अगर देखा जाए तो 1800 के आसपास कुल पदों में सहायक अध्यापक के 1504 पद और बाकी 300 समथिंग पद ये प्रिंसिपल के थे। लेकिन रिक्त पदों को देखते हुए अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि जब वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या लगभग 6000 के आसपास है, तो जो मेरिट बनाई जानी है, ये जो मेरिट है ये 6000 पदों पर बनाई जाए। और अगर 6000 पदों पर मेरिट बनती है तो जो लो मेरिट स्टूडेंट हैं उनके भी चयनित होने की संभावना तो बढ़ी जाएगी, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग क्या कर रहे हैं? अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले शासनादेश, जैसा कि आप जानते हैं कि एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता से पहले शासनादेश लागू, मतलब शासनादेश जारी करके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूरी करने की बात कही जा रही है। और जो भी रिक्त पद हैं, मतलब विज्ञप्ति में तो लगभग 2000 के आसपास, या यूँ कहिए कि 1800 के आसपास रिक्त पदों के बारे में बात कही गई थी। लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि समस्त रिक्त पदों पर, यानी कि जो 6000 के आसपास रिक्त पद हैं उस पर जो है कट ऑफ जारी की जाए। तो ये मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर 6000 पदों पर नियुक्ति की मांगों को लेकर कल प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन देने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने भी रोका। सीएम आवास पर ज्ञापन देने जा रहे थे अभ्यर्थी। हालांकि आश्वासन मिला है कि आपकी जो मांगें हैं उसको पूरी करने का प्रयास किया जाएगा, और अब मांगें जो रखी गई थी उस पर संज्ञान भी लिया गया है। कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट रहेगी हम आपको तुरंत ही सूचित कर देंगे। ठीक है, तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1504 पद हैं सहायक अध्यापक के और 390 पद हैं प्रधानाध्यापकों के। आप जानते हैं कि इस पर जो फाइनल मेरिट है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक में और प्राइमरी में शीघ्र ही नई शिक्षक भर्ती आने के संकेत मिल रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी। तो यहाँ पर ये जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, तो यहाँ पर लोगों को इससे एक उम्मीद जग रही है कि बहुत जल्द ही प्राइमरी और जो आपके जूनियर हैं और टीजीटी पीजीटी हैं उसमें नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी ये जो बयान आया है इससे एक बड़ा संकेत मिल रहा है। उससे फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस साल टीजीटी और पीजीटी के लगभग 7000 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन लगभग अगले 2 महीने में आने की उम्मीद है। प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती होनी है उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार पदों के सापेक्ष पद जो हैं वो हो सकते हैं। जूनियर के लिए अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, स्पष्ट न्यूज़ यही है। आगे बढ़ते हैं तो एक और खबर आ रही है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो राजस्थान से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड्स में। यहाँ पर पदों की संख्या जो है ये 1012 पद हैं, लेकिन पदों की संख्या और बढ़ गई है, 1020 के आसपास पद हो गए हैं। पद कौन कौन से हैं? प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक के विभिन्न पद हैं। ठीक है, आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, नियमानुसार छूट भी होगी। और पात्रता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो, इसके अलावा हिंदी का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति से भी पूर्ण रूप से परिचित हो। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले
उम्मीदवारों के सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और ये जो परीक्षा होगी यह 28 और 29 जून को करवाई जाएगी। 24 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है 450 रुपये। rssb.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था इसको फिर से जारी किया गया है, यानी कि पदों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप जो है यहाँ जाइए www.sso.rajasthan.gov.in पर, ठीक है। तो पूरी जो प्रक्रिया है ये आपको पता चल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 28 मार्च को एक संशोधित विज्ञप्ति भी इसी भर्ती पर जारी हुई है, जिसमें पदों की संख्या बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। पदों की अब कुल संख्या कितनी हो गई है, तो कुल 1019 पद अब तक हो चुके हैं। और फ्रेंड्स कल यानी कि 3 अप्रैल को जो उत्तराखंड PCS प्री की परीक्षा हुई है, तो उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आने वाले समय में आप UPSSC की जो भर्तियां होने वाली हैं, सारी भर्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ, UPPSC और अन्य बिहार PCS वगैरह दे रहे हैं, तो ये प्रश्न जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कल ही चैनल पर अपलोड हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वॉच कर लीजिएगा। तो आज के सेशन बस इतना ही। और चलते चलते आपको बता दें कि आपके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग मार्च महीने की PDF अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वो लोग जो मार्च की PDF है ज़रूर इसको परचेज करके अपना एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लें। और ये देखो फ्रेंड्स, आपके लिए अपने करियर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है और 20 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं होती है। तो इसको परचेज़ करिएगा और बिल्कुल इसको जो है एक बार पूरा पढ़िए। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो तैयारी है, उसमें डेफिनेटली बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।